डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है बाई डायरेक्शनल सर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ड बाई डायरेक्शन का मतलब है दो सिमत। बाई मीन्स दो, डायरेक्शन मीन सिमत। ये जो सर्च है जिसे हम बाई डायरेक्शनल सर्च बोल रहे हैं, इसमें हम सर्च स्पेस को साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शंस में एक्सप्लोर करते हैं। इसी वजह से इसको बाई डायरेक्शनल सर्च बोला जा रहा है। अब वो दो सर्च डायरेक्शंस कौन सी हैं? पहली जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम स्टार्ट नोड टूवर्ड्स गोल नोड, और दूसरी जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम गोल नोड टूवर्ड्स स्टार्ट नोड। कुछ इस तरह से साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शंस में सर्च स्पेस को एक्सप्लोर किया जाता है इन बाई डायरेक्शनल सर्च। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एज अ स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारा बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हमारा गोल है, या हम बोल सकते हैं जो हम बेसिकली काम करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम गोल स्टेट को, गोल नोड को एक्सप्लोर करें। अब यहाँ पर हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमने एक जो है वो एक्सप्लोर स्टार्ट कर दिया, पहली डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट नोड से गोल की तरफ, और दूसरा हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द गोल नोड टूवर्ड्स स्टार्ट नोड। अब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने एक टनल खोदनी है, एक सुरंग खोदनी है। तो सुरंग खोदने का एक तो मेथड ये है, फॉर एग्जांपल ये है टनल जिसको हम खोदने जा रहे हैं। एक तो मेथड ये है कि हम क्या करें, एक इस डायरेक्शन से इस टनल को खोदना स्टार्ट करें और एट द एंड हम इस पूरी टनल को खोद लें। लेकिन आज के टाइम में जो इसका एक और मेथड या एक और टेक्निक यूज हो रही है वो ये है कि हम एक ही टाइम में दोनों ही साइड से, मतलब यहाँ से भी और इसी तरह से यहाँ से भी, दोनों ही साइड से साइमल्टेनियसली इस टनल को खोदना स्टार्ट कर देते हैं, और एट द एंड कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जो है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं और ये जो टनल है वो खोदी जाती है। अब इसमें और इसमें क्या फायदा है, मतलब हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक टाइम में बाई डायरेक्शनल वे में हमने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट की या हमने टनल खोदना स्टार्ट कर दी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम ये टेक्निक यूज करेंगे तो जो टनल है वो ज़्यादा फास्टली जो है वो खोदी जाएगी। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं जिनको सॉल्व करने का एक फास्टर मेथड ये होगा कि हम बाई डायरेक्शनल वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो यही काम यहाँ पर होगा। इस पूरे एल्गोरिदम को हम समझते हैं, जब इसको समझेंगे तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस एल्गोरिदम को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, हमने प्रॉपर कहानी को समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट और जो मेजर पॉइंट वो ये कहता है कि टू डिफरेंट सर्चेज रन साइमल्टेनियसली, कि जो बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम है यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि एक ही टाइम में दो सर्चेज जो हैं वो हो रही होंगी, दो डायरेक्शंस में सर्चेज हो रही होंगी साइमल्टेनियसली। पहला पॉइंट वो तो हमें समझ आ गया। दूसरा पॉइंट वो कहता है सिंगल सर्च ग्राफ इज रिप्लेस्ड विथ टू स्मॉल ग्राफ्स। अब यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि जो सर्च स्पेस है या जिसको वो ग्राफ या ट्री बोल रहा है, उस एक ग्राफ को हम रिप्लेस कर देते हैं विद टू ग्राफ्स। एक साइड से डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन से हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन से भी हम एक्सप्लोर करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं इन बाई डायरेक्शनल सर्च। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है एनी सर्च टेक्निक कैन बी यूज्ड। हम कोई भी सर्च टेक्निक यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज कर सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, हम BFS को यूज़ करें, हम DFS को यूज़ करें। हाँ, होगा कुछ यूँ कि अगर ये हमारे पास ट्री है, हमने यहाँ पर सर्चिंग करना है, बाई डायरेक्शनल सर्च करना है,
फॉर एग्जाम्पल मैं BFS को यूज़ करता हूँ या DFS को यूज़ करता हूँ फ्रॉम द वन डायरेक्शन, तो दूसरी डायरेक्शन से भी हम उसी सेम वो जो सर्च टेक्निक है, सर्च स्ट्रेटेजी है, मेथड है, उसको ही यूज़ करेंगे। वो हम पर डिपेंड करता है हम जो है वो किस सर्च टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये दोनों ही सर्चेस हम हमारी प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं। इन दोनों ही सर्चेस का जो लिंक है वीडियो का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और वो कहता है इनका मतलब बेसिकली जब हम सर्च कर रहे होंगे तो ये कब टर्मिनेशन होगी, इसकी टर्मिनेशन स्टेट कौन सी, वो ये है कि जब ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे, दोनों ही सर्चेस, मतलब यहाँ से हमने सर्च स्टार्ट की, यहाँ से हमने सर्च स्टार्ट की, सभी स्टेट्स होते होते किसी एक ऐसे नोड पर, किसी एक ऐसे गोल पर जहाँ पर ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मिल जाएंगे, वहाँ पर ये जो सर्च है ये टर्मिनेट हो जाएगी। दोनों के इंटरसेक्ट होने का, मिलने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जो सर्चिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं उनको हमें कवर करना है, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल से जो है इस पूरी कहानी को, इसके एल्गोरिदम को समझते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली यहाँ पर दो सर्च हैं, जैसे उसने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डिफरेंट सर्च रन साइमल्टेनियसली। तो 2 तरह की सर्च होती है, एक जिसको हम फॉरवर्ड सर्च बोलते हैं और एक जिसको हम बैकवर्ड सर्च बोलते हैं। जो फॉरवर्ड सर्च है वो जो इनिशियल नोड है या स्टेट है, यहाँ से होती है टुवर्ड्स गोल स्टेट या गोल नोड, और जो बैकवर्ड सर्च है वो होती है फ्रॉम द गोल नोड टू द इनिशियल नोड। तो बेसिकली यहाँ पर 2 सर्चेज हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर जो है समझना है इस एग्जाम्पल की मदद से कि बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो हम इन दोनों ही टेक्निक्स में से, मेथड्स में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ BFS को, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को। ब्रेथ फर्स्ट सर्च बेसिकली काम कैसे करती है, लेवल बाय लेवल। अगर ये नोड है, ये एक लेवल है जिसको हम डेप्थ भी बोलते हैं, तो इस लेवल पर मौजूद जितने भी नोड्स हैं उन सबको ये एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है इस पर मौजूद सभी जो नोड्स हैं उनको एक्सप्लोर करेगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट, कुछ इस तरह से जो है ये काम करता है, मतलब लेवल बाय लेवल। हर लेवल पर मौजूद जितने भी नोड्स हैं इसने सभी को एक्सप्लोर करना है और फाइनली जो है ये नेक्स्ट लेवल पर मूव करेगा। सिंपल सी कहानी है इसकी। तो इसकी एक्सप्लोर हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास स्टार्ट नोड जिसको मैं SN लिख रहा हूँ, ये है हमारे पास गोल नोड, तो मैं यहाँ पर इसको गोल नोड ही पूरा लिख देता हूँ। एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली 2 सर्चेज होती हैं। तो जो पहली सर्च है वो है फॉरवर्ड सर्च और दूसरी जो सर्च है वो है बैकवर्ड सर्च। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी, बैकवर्ड सर्च। अब जो फॉरवर्ड सर्च है वो स्टार्ट नोड से स्टार्ट होगी और मूव करेगी टुवर्ड गोल नोड, और जो बैकवर्ड सर्च है वो गोल नोड से स्टार्ट होगी और मूव करेगी टुवर्ड स्टार्ट नोड। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम में। बेसिकली ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले हमको जो फर्स्ट नोड है उनको क्यू में डालना है। तो मैंने फर्स्ट नोड को क्यू में डाला, इधर से जो फर्स्ट नोड है उसको मैंने क्यू में डाला। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन 1 बाय 1 जो है ये वर्क होगा। इनका जो एक्सप्लोर है, एक दफ़ा फॉरवर्ड सर्च काम करेगा, दूसरी दफ़ा बैकवर्ड सर्च है वो काम करेगा, वो रन होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर बेसिकली हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम अब जो टर्न है बेसिकली ये है फॉरवर्ड सर्च वाली साइड की, तो A के 2 चाइल्ड कौन से हैं, B और D। तो हम इनको इंटर करते हैं जी क्यू में, A, D और B, इसको हमने इंटर कर दिया। अब बारी है इस जो बैकवर्ड सर्च है उस साइड की, तो G के चाइल्ड कौन से हैं, K एंड Y। अब जो है वो टर्न आ गई फॉरवर्ड साइड की। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, D के तो आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है, लेकिन B का एक चाइल्ड है C, तो हम लिख लेते हैं जी A, D, B और C। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जो है हम पहुँच चुके हैं विजिट करते हुए नोड्स को फ्रॉम फॉरवर्ड साइड। इसी तरह से बैकवर्ड साइड की अगर हम बात करें, G, K, Y, ठीक है। उसके बाद
अब k का तो जो कोई भी यहाँ पर चाइल्ड नहीं है, y के जो है वो 2 चाइल्ड हैं, एक i, बल्कि एक ही चाइल्ड है उसका i है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर i को इंटर कर लेते हैं। टर्न आ गई जी फॉरवर्ड साइड की, a d b c और c के 2 चाइल्ड्स हैं e और f, तो हम इनको इंटर कर लेते हैं, f और e इसको इंटर कर लिया। बैकवर्ड साइड पर g k y i और i के यहाँ पर 2 चाइल्ड्स हैं j और l, ठीक है जी, तो इनको इंटर कर लेते हैं, l और j को हमने इंटर कर लिया q में। अब a d b c f e, बेसिकली इसको हम कट करते हैं, यहाँ पर कट लगाते हैं, लेकिन मैं इसलिए कट नहीं लगा रहा ताकि जब हम पाथ लिखें तो आसानी से लिख सकें, उसमें कोई मसला नहीं है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका पता है, प्रीवियस वीडियो में मैं इस पूरी सर्च के बारे में बता चुका हूँ, BFS और DFS के बारे में। अब यहाँ पर इसने जो है वो E का आगे एक ही चाइल्ड है जो है H को हमने एंटर कर लिया, G K Y I L J का एक ही चाइल्ड है H, तो ये दोनों जो हैं यहाँ से कुछ इस तरह से मूव करते हुए, यहाँ से मूव करते हुए कहाँ पर पहुँच गए H तक, और यहाँ पर आके जो है ये दोनों ग्रुप्स जो हैं सर्चिंग के वो इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पर मिल गए। इट मीन्स H जो है ये वो नोड है जहाँ पर ये दोनों सर्चिंग जो है, फॉरवर्ड सर्चिंग और बैकवर्ड सर्चिंग जो है ये मिल गए। सिंपल हमारी सर्च है वो मुकम्मल हो चुकी है, हमको सिर्फ पाथ इसका लिखना है। तो पाथ आपने याद रखना है कि किस तरह से लिखना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। A से गए D की तरफ, D से गए B के पास, B से गए C के पास, और C से F, F से E और E से H, ठीक हो गया, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब ये जो हमारे पास बैकवर्ड साइड है इसमें H को छोड़कर हमको फर्दर उलट चल रहा है, ठीक है। तो उलट किस तरह से, H से हम गए किसके पास जी, J के पास, J से आए L के पास, और L से जो है I के पास, I हमको फर्दर ले गया Y के पास, और Y से हम गए K के पास, और K से हम कहाँ पर पहुँचे, जो हमारा गोल है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या है, ये है पाथ किसका, बाई डायरेक्शनल सर्च का, जो हमने इस एग्जाम्पल से हमने कवर की। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप BFS को यूज़ कर रहे हो या DFS को यूज़ कर रहे हो, तो आप दोनों में से कोई भी सर्च एल्गोरिदम सर्च टेक्निक को यूज़ कर सकते हो फॉर बाई डायरेक्शनल सर्च। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो है बेसिकली काम तेज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब हम जो है वो फास्टर वे में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, और यहाँ पर हमको मेमोरी कम चाहिए एज़ कंपेयर्ड अदर जो हमारे पास सर्च एल्गोरिदम्स हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा और मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक टाइम में हम यहाँ पर 2 डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, एक क्यू यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक क्यू यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम DFS को यूज़ कर रहे होते, स्टैक हम यहाँ पर भी यूज़ करते, यहाँ पर भी यूज़ करते, तो हम साइमल्टेनियसली 2 डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं जिनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमको पहले गोल नोड का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास गोल नोड होगी या गोल स्टेट होगी तो ही हम बाय डायरेक्शनल सर्च को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज है और मेजर पार्ट भी है। अगर मेरे पास गोल नोड नहीं है तो हम साफ ज़रा वहाँ से फिर मूव ही नहीं कर पाएंगे टुवर्ड द जो इनिशियल साइड और स्टार्टिंग नोड, ठीक हो गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी कोई सिनेरियोज हो सकते हैं हमारे पास जहाँ पर हमारे पास गोल नोड भी हो और इसी तरह से स्टार्ट नोड भी हो, तो वहाँ पर हम बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं फॉर सर्चिंग, फॉर एक्सप्लोर द सर्च स्पेस। और इसी तरह से अगर हम बात करें स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा आप देखिए, मैं यहाँ पर इसको TC लिख रहा हूँ टाइम कम्प्लेक्सिटी को। अगर हम इसकी देखें BFS की, तो BFS की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है B की पावर D। अब यहाँ पर B है ब्रांचिंग फैक्टर, मतलब एक जो नोड है उसमें फर्दर कितने मैक्सिमम चाइल्ड हैं,
और इसी तरह से ये जो डी है ये है बेसिकली डेप्थ। अगर हम डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर डेप्थ हमारा कम हो गया, ठीक है जी। तो अगर इधर से हम मूव कर रहे हैं, इधर से हम मूव कर रहे हैं, तो जो डेप्थ है जिसको हम लेवल बोल रहे हैं वो कम सर्च करना पड़े, तो यहाँ पर d डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। दोनों साइड से अगर हम देखें तो b d/2 प्लस b का पावर d/2, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बनती है। अगर हम रस्ट केस में देखें तो बिल्कुल सेम ही है जैसी टाइम कम्प्लेक्सिटी थी, जिसको हम लिखते हैं इस तरह से ऑर्डर ऑफ b की पावर d, ठीक है। अगर हम ऑर्डर ऑफ में इसको देखें, ठीक है, जिसको हम रस्ट केस बोल सकते हैं, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो डेप्थ है किसी न किसी हद तक जो है वो कम हो जाती है इन बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम। अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो है ऑर्डर ऑफ BD। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम का। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।